यह शाम थी जब दिल्ली के पुरानी नगरी के बीच अचानक एक धमाका हुआ और एक आम सड़क आम लोगों की जिंदगी पलट गई। मैं हूं आजाद और आज हम बात करेंगे उस ब्लास्ट की, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इतना तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां पूरे हाथ में छींचड़ उठ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे वो साइड पे देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोर। यह घटना राजधानी दिल्ली के पुराने हिस्से में हुई। सुबह शाम लोगों की आवाजाही, बाजार, मेट्रो स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल लगातार सक्रिय रहते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह इलाका संवेदनशील माना जाता है। कल शाम करीब 6:52 में एक धीमी गति से आती कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और फिर उस कार में धमाका हुआ। घटना स्थल था ट्रैफिक सिग्नल के पास, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान। समय लगभग 6:52 हो रहे थे जब एक कार सिग्नल पर रुकी। स्थानीय पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कार धीमी गति से आ रही थी और सिग्नल पर रुकी थी। इसके कुछ ही सेकंडों बाद धमाका हुआ, इतनी तीव्र कि आसपास की कारें और ऑटो रिक्शा आग में घिर गए। स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्होंने बहुत जोर की आवाज सुनी और खिड़कियां हिल गई। अभी लेट मी फाइंड आउट अभी यहाँ पे घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दीजिए क्या आखिर में मिला है, इतना बता दो। 1 मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। फायर सर्विस के मुताबिक इस घटना के बाद तुरंत 7 फायर यूनिट्स मौके पर पहुंची और करीब 7:30 तक आग काबू में लाई गई। एक गवाह ने बताया, बहुत जोर आवाज आई, मेरी खिड़की हिल गई। दूसरी ने कहा, कार और लोग जल रहे थे। मैंने एक हाथ रोड पर देखा और इस तरह की तस्वीरें ने स्थानीय लोगों में भय पैदा कर दिया। मृतक है अशोक कुमार, जो दिल्ली में बस कंडक्टर थे और परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। इस दुर्घटना ने उनकी फैमिली का सहारा लिया। घटना के तुरंत बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने सक्रियता दिखाई। अमित शाह ने कहा कि सभी संभावनाओं की जांच हो रही है। नरेंद्र मोदी ने घायल व मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस जांच में यह कार एक हुंडई i20 थी और सीसीटीवी फुटेज व वाहन की पंजीकरण जांच चल रही है। इस घटना के बाद दिल्ली, नोएडा, मुंबई सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उदाहरण के लिए नोएडा में 26 थानों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया और सीमाओं पर वाहन जांच बढ़ा दी गई। दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सचेत किया, कई देशों ने शोक संदेश भेजे। सवाल ये है, क्या यह साधारण दुर्घटना थी या आतंकवादी हमला? जांच अभी जारी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी घटना हमें याद दिलाती है कि सार्वजनिक सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित सुझाव अपनाना जरूरी है। अज्ञात वस्तुओं या वाहनों से दूरी रखें। अवैध गतिविधियां मिले तो तुरंत 100 या 112 पर रिपोर्ट करें। अफवाहों से बचे, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। हमने आज जो देखा है दर्दनाक है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, जागरूक होना है और सुरक्षित रहना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर गतगार व्यक्ति अपडेट रहे।